नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सियासी संकट देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, जो सियासी संकट देखने को मिल रहा है, इस सियासी संकट में कई नए मोड़ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के समर्थन से जब से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है, जब से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के संग बगावत की है 39 विधायकों के साथ, तब से यहां पर महाराष्ट्र में तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे ही विपक्ष को। इस वक्त महाविकास आघाड़ी को बचाने के लिए, इस गठबंधन को बचाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार डंके की चोट पर कई ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने यहां पर अब तक जो ऐलान किए हैं बीजेपी के खिलाफ, वह ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत तेज है। बीएमसी चुनाव जो अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं, उसको लेकर भी यहां पर सियासी संकट गहराया हुआ है। और ऐसे में शरद पवार ने ऐलान किया था कि वह अगर पूरे ही विपक्ष के साथ मिल जाते हैं, पूरा ही विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसे में हाल ही में ऐलान किया गया कि एनसीपी के अध्यक्ष एक बार फिर से शरद पवार को बना दिया गया है। अगले आने वाले 4 सालों तक शरद पवार एनसीपी की कमान संभालने वाले हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर खबरें ये सामने आई कि अजीत पवार अब उनसे नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हाल ही में एक कार्यक्रम में देखने को मिला जब अजीत पवार की बारी तीसरे नंबर पर नजर आई थी। जब पहले नंबर पर शरद पवार मंच पर बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन बाद में अजीत पवार को देरी से आमंत्रित किया गया और उस वक्त अजीत पवार मंच से नाराज होकर चले जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस मामले पर चुप्पी भी तोड़ दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या वह वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सियासत तेज हो गई कि कहीं ना कहीं एनसीपी में अब रार पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच देखा जाए तो अब शरद पवार ने बेहद अहम फैसला भी सुना दिया है। हाल ही में यहां पर एक बैठक रखी गई। शरद पवार ने ना सिर्फ अजीत पवार को एक शानदार पद दे दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, बल्कि अपनी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हां, आपको बता दें कि अब अजीत पवार को लेकर जो दावा किया गया है, सर्वसम्मति से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगातार 8 बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद शरद पवार ने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया और इसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि अजीत पवार, दिलीप वलसे पाटिल और बारामती सांसद सुप्रिया सुले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मतभेदों के कारण शरद पवार ने तारिक अनवर के साथ साल 1999 में एनसीपी का गठन किया था। जहां एक तरफ अजीत पवार को यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वहीं देखना दिलचस्प होने वाला है कि अजीत पवार अब एनसीपी को बचाए रखने के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। और वह जिस तरीके से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आज भी बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं, तो यहां पर क्या अब भी वह विपक्ष को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे? कैसे इस पद को वह संभालते हुए देखे जा सकते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।